लाइव भारत की खबर का असर। कोरोना से हुई मौत पर डेड बॉडी बदलने के मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू। अमृतसर के डैमगंज में रहने वाली पद्मा की कहानी दिखाई थी सबसे पहले लाइव भारत ने। लाइव भारत के कैमरे पर पद्मा के परिजनों ने सुनाई खरी खोटी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये पद्मा की है, यानी कि आरती की है। और हम बात करते हैं डैमगंज गली नंबर 11 और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये इनके पति हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना से इनकी डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने जो संस्कार किया वो किसी प्रीतम सिंह का संस्कार कर दिया। और आज जब अखबार में खबर छपी, होशियारपुर से खबर छपी, तो इस बात का खुलासा हुआ कि इनके हाथों जो जांच अधिकारी एसडीएम शिवराज बल ने लाइव भारत के 2 सवालों में खत्म कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाइव भारत की स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये देख सकते हैं लिखा है दफ्तर उपमंडल मजिस्ट्रेट अमृतसर 2, दफ्तर तहसीलदार अमृतसर 2। तो ये कहानी है इसी दफ्तर की और कहानी है इसी शहर की और कहानी कहता हूँ मैं गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब की। और सबसे बड़ी बात कहानी है कोरोना की। कोरोना की कहानी में लाइव भारत ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि अमृतसर के डैमगंज में एक महिला का संस्कार जिन्होंने एक महिला समझकर कर दिया, बाद में पता चला कि वो कोई पुरुष था। तो सबसे बड़ी बात कि कोरोना के काल में डेड बॉडी बदल गई और यहाँ से लेके अमृतसर से लेके मुकेरिया तक धमाल मच गया। और जिसने भी सुना वो दंग रह गया, क्योंकि वहाँ के प्रीतम सिंह ने वो जो डेड बॉडी थी वो देखी तो पता चला कि वो अमृतसर की पद्मा उर्फ आरती की है। और सबसे बड़ा सवाल कि पद्मा उर्फ आरती के परिजनों ने एक दिन पहले ही उसका संस्कार कर दिया था, जो बॉडी पद्मा उर्फ आरती समझकर यहाँ के जेल अस्पताल प्रबंधनों ने दी थी। तो हम सीधी बात करते हैं, आज मजिस्ट्रेट के यहाँ पे सुनवाई थी, तो बात करते हैं हम पद्मा के पिता से। क्या नाम है आपका सर? दविंदर हीरा जी। तो हीरा जैसा बच्चा चला गया, प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार के लिए आपको जो पहली बार आपने 2-2 संस्कार करने के लिए आप किया, ऐसा एक ही आपके घर का एक परिवार लेकिन संस्कार 2 कैसे हुए? कि पहले दिन सानू मैसेज ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਦਮਾ ਦਾ ਸਟicker ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਦਮਾ ਉਰਫ ਆਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਟਾਂਡੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ पहुँच गई। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ कराया, ये ਸਾਨੂੰ नहीं पता ही संस्कार किदा किया। तो संस्कार किसका किया? तो हम बात करते हैं उनके पति हैं और इन्होंने 2-2 संस्कार किए हैं। ये बात सही है सर? एक ही परिवार का घर का आदमी गया हो और संस्कार 2-2 आपने किए? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? डैमगंज, राकेश नाम है मेरा, पद्मा मेरी वाइफ थी। तो आज आपके क्या बयान लिए गए यहाँ पे? ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਜੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਦਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ। तो आज यहाँ पे क्यों आए? ये यही रिकॉर्ड करवाना था या कुछ बयान और थे? ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਛਣਾ। इंक्वायरी कौन सी चल रही है? इंक्वायरी, हाँ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी। तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है। तो सबसे बड़ी बात जहाँ बात कानून की आती है तो हम कानून की बातें करते हैं। और उनके एक ब्रदर हमारे साथ हैं जो कानून से जुड़े हैं, एडवोकेट है साहिल अरोड़ा जी। ये बताइए सारे मामले में दाव पेच कहाँ अड़ा है, कमियाँ किसकी, जुर्माना कौन भरे, और सबसे बड़े मानसिक आघात ये कितनी दफ़ाएँ लग सकती हैं जो आरोपी हों? नहीं, सबसे पहली बात तो ये तो मेडिकल डॉक्टर की लापरवाही है। डॉक्टर ने जो टीम थी इनकी, एसएमओ का कहना है कि 3 लोगों की टीम थी जिन्होंने डेड बॉडी वेरीफाई करनी। वो आज तक 3 लोगों का नहीं पता वो 3 डॉक्टर कौन से हैं। सबसे पहले तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने क्या देख के बॉडी पैक की और क्या भेजा। उसके बाद जो क्रमेशन ग्राउंड की ये बात कर रहे हैं, क्रमेशन ग्राउंड में बोल रहे कि तहसीलदार है, क्रमेशन ग्राउंड में 18 तारीख को कोई भी नहीं आया, ना पुलिस आई, ना कोई डॉक्टर की तरफ हॉस्पिटल की तरफ से आया, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सिर्फ एक आया। जब उससे पूछा गया कि
पद्मा की बॉडी कौन सी, तब उन्होंने इशारे दूर से बताया कि यही बॉडी है। हमारे बार बार अच्छा, चलिए, ये तो सभी को पता चल गया, लेकिन अब सबसे बड़ी बात, आज आपके परिवार का यहाँ बयान हुए हैं और यहाँ के एसडीएम शिवराज बल जी ने बयान किए हैं, तो आखिर अब आपकी मांग क्या है, आपके परिवार की मांग क्या है? नहीं, हमारे परिवार की मांग यही है कि जिनकी तरफ से ये लापरवाही की गई है उन्हें सख्त सख्त सजा दी जाए, उनके खिलाफ जो भी कानून के हिसाब से जो भी धाराएं बंद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चलिए एक बात बताइए, पद्मा का शरीर, आप शव शरीर तो आपको दूसरे दिन मिल गया, पहले दिन किसका जलाया ये नहीं मालूम, पर लेकिन प्रीतम सिंह के परिवार ने जो सवालिया निशान उठाए हैं, जो सरकार को उन्होंने कहा कि उन्होंने पद्मा का शव वापस किया, ठीक है ना, पद्मा का शव उन्होंने लौटाया, तो उस परिवार के प्रति आप क्या कहेंगे? वो लड़ाई वो भी तो लड़ रहे हैं, आपने तो चलो अपने परिवार आपका मिल तो गया, लेकिन उनको तो उनके परिवार तक नहीं मिला, तो आखिर उन परिवार के लिए आपका परिवार क्या कहता है? नहीं, उनके लिए हमारे लिए पूरी संवेदना है और हम उनके लिए पूरा थैंकफुल भी है। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, जैसे भी की, उनके जिस तरह से उनको हमारी मदद चाहिए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। वकील हैं तो हम, सबसे बड़ी बात है कि हम एसडीएम फैसला क्या करते हैं इस बारे में इन्हीं से जान लेते हैं। एक ईमानदार एसडीएम क्या फैसला करेगा? देखिए, एसडीएम ने जो भी हमारी पूरा हमारा पक्ष सुना, प्रीतम सिंह के परिवार का पक्ष सुना और जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका भी पक्ष सुना है, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा पूरा न्याय के हिसाब से मैं फैसला करूंगा और हमें भी यकीन है कि वो पूरा सही फैसला करेंगे। तो कुल मिला के फैसला एसडीएम ने करना है, शिवराज बल है एसडीएम है, तो इस मामले में सबसे बड़ी बात है, लाइव भारत ने अमृतसर से ये स्टोरी सबसे पहले दिखाई थी और आपको बताया था किस तरह से वहाँ से डेड बॉडी आई है, पद्मा का परिवार दिखाया था, और सबसे पहली बड़ी बात हमने आपको बताया था कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो, उच्च स्तरीय जाँच में मजिस्ट्रेट जाँच बिठाई गई है और यहाँ के जो एसडीएम है वो उन्होंने जाँच कर रहे हैं, शिवराज बल। तो देखते हैं कितने बलबूते पे, कितने ईमानदारी के बल हैं शिवराज बल और क्या करते हैं इस मामले में। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, और भी दिखाएंगे इसका पहलू, देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। आज जो 2 कोरोना के मामले में आए सामने, जो उनकी डेड बॉडी बदल गई थी, उसके बाद में सेहत विभाग और यहाँ से लेकर पूरा देश दुनिया में ये चर्चा का विषय रहा, उसकी जांच आपके हाथ है, तो आज दोनों पक्षों का आपने वहाँ पे स्टेटमेंट ली है, तो क्या स्टेटमेंट में सामने आया अभी तक पहली नज़र में? अभी तो डिसाइड करना बाकी होगा, पर क्या पहली नज़र में आया कि गलती किससे हुई? देखिए, जैसे आपने खुद ही बोला कि जांच चल रही है, तो इस टाइम पे मेरे लिए ये इस बारे में टिप्पणी करना अप्रोप्रिएट नहीं है कि गलती किससे हुई है। ऑब्वियसली जो भी नेग्लिजेंस, जो भी गलती किसी के भी द्वारा हुई है, ये जांच का मकसद यही है कि वो किसके द्वारा हुई है, उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए और दोबारा ऐसी गलती ना हो उसके लिए क्या स्टेप्स उठा लेने चाहिए या उठाने चाहिए या उठाए जा सकते हैं, यही इस जांच का मकसद है। आज हमने जो भी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिनकी ड्यूटीज़ लगी थी उन बॉडीज़ को उनके क्रिमेशन के लिए, और साथ ही साथ जो उनके परिवार वाले थे उनको ना सिर्फ उनके बयान दर्ज करवाने के लिए, बट साथ ही साथ उनके और क्या शिकायत रही, उनको और इस दौरान किस दिक्कत का सामना करना पड़ा, मकसद यही था कि उनके साथ सीधा बैठ के मैं बातचीत करूं और जानूं कि इस सब चीज़ के लिए वजह क्या थी और इसको कैसे रोका जा सकता। सर, ऐसा तो नहीं है कि जो भी हो जांच में दोषी तो 2 ही लोग ही पाए जाएंगे, या डॉक्टर या चतुर्थ कर्मचारी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो ऊपर तक है, सुप्रिटेंडेंट साहब तक है, सबके तक जैसे है। मैंने बताया कि यही इस जांच का मकसद है कि किसकी जिम्मेवारी बनती है, अगर उसमें किसी चीज़ की लैग था वो क्यों था, अगर उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए किसी कदम उठाने की ज़रूरत है वो क्या उठाए जा सकते हैं, यही इस जांच का मकसद है। थैंक यू सर।